अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर हम आपको शोबिज़ शख्सियात के मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनकी कारकर्दगी के हवाले से आपको उनके मनाज़िर और गाने सुनाते हैं। आज का प्रोग्राम हम बरे सग़ीर पाक व हिंद की एक अजीम गुलकारा लता मंगेशकर को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कर रहे हैं। लता मंगेशकर जो गुज़िश्ता बरस 6 फरवरी को चल बसी थी, आज उन्हें दुनिया से गुज़रे 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस लिहाज से हम आज की नशिस्त में लता मंगेशकर को अपने प्रोग्राम के ज़रिए खराज अक़ीदत पेश करेंगे। बरे सग़ीर की इस अजीम गुलकारा लता मंगेशकर, जिनके बारे में नामवर मौसीकारों का ये कहना है कि उनके गले में भगवान बोलता था, और यकीनन ऐसा ही था। उन्होंने अपनी लाइफ में यानी 1942 में उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और 2022 तक जो उनका है, यानी इस तरह मजमूई अरसा कोई 80 बरस के करीब बनता है। 80 बरस के इस तवील अरसे में उन्होंने 25,000 से ज़ाहिद गाने रिकॉर्ड करवाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में तो यहाँ तक एक दफ़ा लिख दिया गया था 2014 में कि उन्होंने कोई 50,000 के करीब गाने रिकॉर्ड करवाए, लेकिन बाद में तहकीकात के बाद ये पता चला कि बरे सग़ीर के नामवर गुलकार मोहम्मद रफ़ी ने 28 से 30,000 गाने, जबकि लता मंगेशकर ने 25,000 के करीब गाने रिकॉर्ड करवाए थे। इस तरह इन दोनों गुलकारों का बाकायदा एक रिकॉर्ड मौजूद है जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। लता मंगेशकर की अगर हम दीगर खुसूसियात की बात करें तो उन्होंने इंडिया के जितने भी नामवर गुलकार थे मर्द हजरात, उनमें मुकेश, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, तलत हुसैन, मनाडे और इस तरह के जो भी गुलकार थे, उनके साथ जो 2 गाने रिकॉर्ड करवाए, वो भी एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा शमशाद बेगम के साथ भी उनकी वहना रिकॉर्ड की गई, आशा भोसले के साथ भी उन्होंने गाने रिकॉर्ड करवाए। लता मंगेशकर, जिनकी कोई भी गाना किसी भी फिल्म का उठाकर देख लें, अगर मैं बात करूं मुग़ल आज़म की, तो प्यार किया तो डरना किया, प्यार किया तो कोई चोरी नहीं की, उनका सुपरहिट गीत है। आगे चलकर लग जा गले कि शायद फिर ये हंसी रात हो के ना हो, और से तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। और मज़ीद गानों की अगर हम बात करें तो उसमें जिसे तू कबूल कर ले वो अदा कहाँ से लाऊं। मैं जिक्र कर रहा था लता मंगेशकर के गानों का। उनके गीत इतनी ज़्यादा तादाद में सुपरहिट हैं कि तमाम गाने इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक नहीं पहुँचाए जा सकते। मिसाल के तौर पर उनका एक और गीत जो मुझे अभी याद आ रहा है, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और बेशुमार दीगर गीत हैं। लता मंगेशकर ने बरे सग़ीर के तमाम मौसीकारों के साथ काम किया। मास्टर ग़ुलाम हैदर ने उनको बाकायदा निखारा और उनको उरूज तक पहुंचाया। वो अपने कई इंटरव्यूज़ में मास्टर ग़ुलाम हैदर को अपना गॉड फादर कहती हैं। इसके अलावा उन्होंने मौसीकार नौशाद, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, SD बर्मन, RD बर्मन, AR रहमान, शंकर जयकिशन और दीगर जितने भी मौसीकार हैं जो नामवर मौसीकार थे, मेरे ख़्याल में तमाम मौसीकारों के साथ उन्होंने काम किया और साबित किया कि वो एक बड़ी गुलकारा है। लता मंगेशकर की दीगर खूबियों की अगर हम बात करें तो उन्होंने आखिरी उम्र में 2012 में अपना एक म्यूज़िक प्रोडक्शन का इदारा भी जो है LM म्यूज़िक के नाम से लॉन्च किया था। इसके अलावा उन्होंने बतौर मौसीकार पहली दफ़ा एक मराठी फ़िल्म का म्यूज़िक दिया, और जबकि बाकी 3 हिंदी फिल्मों का भी उन्होंने म्यूज़िक दिया। इस तरह उन्होंने 4 के करीब हिंदी फिल्मों का बतौर मौसीकार म्यूज़िक भी दिया। और अगर हम उनकी प्रोडक्शन की बात करें, यानी बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने जो फिल्में बनाई, 4 फिल्में बनाई। पहली फ़िल्म उनकी मराठी ज़बान में थी, उसका नाम था वावदल। इसके अलावा उन्होंने झांझर बनाई, कंचन गंगा, जी उन्होंने कंचन गंगा बतौर प्रोड्यूसर बनाई थी, और उनकी आखिरी फिल्म का नाम था
लेकिन जिसमें अनिल कपूर और दीगर जो है अदाकारों ने लाजवाब किरदार निगारी की थी, लेकिन ये फिल्म इसको एक आर्ट फिल्म का दर्जा भी हासिल है। लता मंगेशकर के आखिरी अयाम के बारे में अगर हम बात करें तो वो 1 महीने तक कोविड-19 का शिकार रही। इस बीमारी में उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठाई, बड़ी परेशानियां झेली और उसके बाद ये सेहतयाब होकर घर भी आ गई थी। लेकिन फिर अचानक 6 फरवरी 2022 को ये अलमनाक खबर दुनिया भर में नशर की गई कि फ़न की देवी, वॉइस ऑफ मिलेनियम लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही। आज उन्हें दुनिया से गुजरे 1 वर्ष का अरसा गुजर चुका है। लता मंगेशकर के हवाले से बता दें कि उन्होंने भारत के तमाम बड़े एजाज़ात, पद्म भूषण, भारत रत्न, फिल्म फेयर अवार्ड और इस तरह के जितने भी अवार्ड्स थे वो सब हासिल किए। अवार्ड्स की तो अगर तादाद का जिक्र करें तो वो सैकड़ों में क्या हज़ारों में हो सकते हैं जो उन्हें दीगर एजाज़ात मिले हैं। आज लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं है। उन्हें मलका तरन्नुम नूरजहां अपनी बहन कहा करती थी। दोनों में टेलीफोनिक राब्ते भी थे। एक फ़िल्म में दोनों ने इकट्ठे भी गुलकारी की। इसके अलावा भी पाकिस्तान में म्यूज़िक लवर्स जितने भी हैं वो लता मंगेशकर की आवाज़ से आज भी प्यार करते हैं। तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए सुरों की मलका, वॉइस ऑफ मिलेनियम, मेलोडी क्वीन और दीगर एजाज़ात हासिल करने वाली लता मंगेशकर को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि वो जहाँ भी हैं वो उन्हें उनके हाल पर अल्लाह पाक रहम फरमाए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह निगहबान।